हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट, जिसमें कहता है अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें क्या करना है, इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इसका वेसल का। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक वेसल दिया हुआ है जिसमें क्या है, नीचे क्या है, एक होलो हेमिस्फेयर है और ऊपर क्या है, एक होलो सिलेंडर है। हमें इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इस टोटल वेसल का। वो कैसे निकलेगा, जब हम इसके इनर सरफेस एरिया में इसके इनर सरफेस एरिया को ऐड करेंगे। ठीक है, इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब देखो हमें किसकी जरूरत है, एक आर की जरूरत है, यहाँ आर की और यहाँ एच की। ठीक है, दिया क्या हुआ, इन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डायमीटर है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। कितनी, 14 सेंटीमीटर। अगर इसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब इसकी डायमीटर भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसके ऊपर ही है ना, तो इसकी डायमीटर भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। आपको पता है डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी, 7। अगर इसकी रेडियस 7 है तो इसकी रेडियस भी कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, इनकी दोनों की रेडियस आ गई हमारे पास, यानी ये आर हमें मिल गया। ठीक है, इन दोनों की रेडियस हमारे पास आ चुकी है। अब हमें फाइंड आउट करना है ये एच क्या है, हाइट। अब देखो आप, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हुआ, 7 हुआ। ठीक है, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 7 है तो इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 7 होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको एक पूरे को सर्कल मानो, ठीक है, जो सर्कल के अंदर जो रेडियस होती है वो सेम होती है सारी। अगर ये 7 है, यहाँ से यहाँ से सर्कल की फॉर्म में अगर इसको पूरे को माने तो ये क्या होगा, ये एक रेडियस है और ये रेडियस क्या होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 7 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना हुआ, 7 हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट दी हुई है इन्होंने कितनी, 13। ठीक है, इस पूरे वेसल की हाइट कितनी दी हुई है, 13 दी हुई है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक 13 है, यहाँ से यहाँ तक 13 है और यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी बनी, यहाँ से यहाँ तक 7 बनी, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो इस सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। क्योंकि 13 में से अगर 7 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, समझ आ गया। यानी हमारे पास क्या आ गई, रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और हाइट आ गई कितनी, इसकी यहाँ से यहाँ तक 13 थी टोटल, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी बनी, इसकी जो ये हेमिस्फेयर है उसकी हाइट कितनी बनी, 7। तो बची कितनी, 13 में से 7 को माइनस किया तो बची कितनी हाइट इस सिलेंडर की, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस आर एच इन सब की वैल्यूज जो हमारे पास आई हैं इनकी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करके इन दोनों को ऐड करना है। अब देखो कैसे लिखना है, कैसे करना है वो आप देखो। ओवरऑल आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया कि हमें इसमें क्या करना है। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, डायमीटर दी हुई है हमारे पास, तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल होगा किसके, डायमीटर ऑफ सिलेंडर के। ठीक है, तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू होगा डायमीटर ऑफ सिलेंडर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर के कितनी हुई, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगी। ठीक है, तो रेडियस लिखेंगे हम यहाँ पे, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल होगा किसके, रेडियस ऑफ सिलेंडर के। कितनी होगी, 14 डिवाइड बाय 2 कितना आया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर होगी, रेडियस होगी। अब देखो, अब हमें क्या निकालना था, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आई हमारे पास, ये जो 13 है टोटल हाइट थी, 13 में से जब ये 7 माइनस किया तो हाइट आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आ गई, हाइट आ गई। बस अब हमें क्या करना है, जो मेन चीज़ निकालनी है वो लिखना है कि क्या निकालना है हमें, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। कैसे आएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर एच। लिखेंगे यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस में इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना हुआ हमारे पास,
2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है, तो इनमें से जो कॉमन आया वो निकाल लेंगे बाहर। 2 पाई आर को रखा बाहर, अंदर क्या रहा, यहाँ से एच रहा, प्लस में यहाँ से क्या रहा, एक आर रहा। 2 आर थे ना, एक आर बाहर एक आर अंदर, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो इसमें, 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर कितना है 7, एच कितना है ये 6, ठीक है, प्लस में आर कितना है ये 7, ठीक है। 7 से 7 कट हुआ, 22 को 2 से करेंगे कितना आएगा 44, इंटू में 6 में 7 ऐड करेंगे कितना आया 13 आया, 44 13, ठीक है। 44 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12 और एक 1 13, 1 को 44 से करेंगे 44 आएगा, 2 4 और 3 कितना 7, 4 और 1 5, कितना आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल कितना आया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल हमारे पास कितना आया 572, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना था कि जो ये सिलेंडर है इसका और प्लस में जो हेमिस्फीयर है ये, इन दोनों का क्या इनर सरफेस एरिया ऐड करना था। इन दोनों के फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, दोनों को ऐड करेंगे और जो जो वैल्यूज़ हैं जैसे कि आर और एच वो कैसे निकालनी है वो ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आपको इसी एक्सरसाइज के और क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।